हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या कहलाता है भाई। देखो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, मतलब मैंने जो लास्ट रूल डिस्कस किया था आपसे वो रूल नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। आज की क्लास में मैं पहले आपको रूल नंबर 5 पढ़ाऊँगा, फिर हम उसी से रिलेटेड सवाल करेंगे। भाई रूल नंबर 5 आपसे ये कहता है, जिसको हम कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भाई अगर मैं आपसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं, हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरीके के फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है d/dx साइन इनवर्स x, ये बराबर है 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी के आगे आपके पास देखो अपना कॉज इनवर्स x का फॉर्मूला है। कॉज इनवर्स x का फॉर्मूला सेम है साइन इनवर्स x जैसा ही है, लेकिन से वो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम तरीके से d/dx हमारे पास लिखा हुआ है टेन इनवर्स x, जो बराबर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के। फिर हमारे पास है d/dx कॉट इनवर्स x, बेटा जो बराबर है -1/। असल में 10 याद हो जाएगा तो कॉट का ये है कि साइन चेंज हो जाएगी। इधर भी सेम है, जिसमें c है उस पर नेगेटिव है। d/dx अगर मैं आपसे बात करूं सेक इनवर्स x की, तो भाई ये बराबर है 1/x स्क्वायर -1 और फिर कोसेक इनवर्स x। भाई यहाँ पे कोसेक इनवर्स x जो है पॉजिटिव के बजाय यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये है सही है, ये सारे फॉर्मूलाज हैं। इसके अंदर भी ना कहानी सेम है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सवाल इस तरीके से आ गया कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x की होल पावर 3। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी जाएगा और राइट हैंड साइड पे भी। ये दोनों साइड अप्लाई हो जाएगा। अच्छा इसके अंदर भी ये बात याद रखिएगा, होल पावर 3 है, तो अगर होल पावर 3 है तो पहले पावर रूल ही लगेगा। यानी कि मैंने प्रियोरिटी में पहले पावर रूल बोला था, यानी कि पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, फिर आप बेस का डेरिवेटिव लेंगे। बेस क्या है, साइन इनवर्स x। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द साइन इनवर्स x? ये बराबर है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बराबर है 3 साइन इनवर्स x की होल पावर 2 अपॉन पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा dy/dx हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर भी सेम है, पहले पावर रूल, फिर बेस का डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव। रूल बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जिससे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं सेम लॉजिक से इसको भी करेंगे। अब इसके सवाल जो बुक के अंदर है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन 8 डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, यहाँ पे मैं y लिख लेता हूँ। y इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, फिर लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेन स्क्वायर एक्स। तो आप जिसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है उसको u मान लें। आप लिख लें लेट u इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। तो मैं 10 की जगह क्या लिख दूंगा बताओ, टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, u लिख दूंगा।
यहाँ भी u आ गया और डिनोमिनेटर में भी u आ गया। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड। भाई दोनों जगह आप डिफरेंशियल ऑपरेटर को भेज देंगे, यानी कि डी ओवर डी यू, फिर आप यहाँ लिख देंगे y बेटा, यहाँ पे भी आप लिखोगे डी ओवर डी यू, और यहाँ पे सेम कहानी, यहाँ आप लिखोगे 1 प्लस यू, यहाँ आप लिख दोगे 1 माइनस यू। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे u अपॉन वी का स्क्वायर, तो जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। 1 माइनस यू ऐसे ही, दूसरा फंक्शन ऐसे ही, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस लिखेंगे, रिवर्स करके लिख देंगे। ये क्वोशंट रूल है। आपके पास 1 माइनस यू रहेगा वैसे ही, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, और डी यू क्या होगा, 1 होगा। 1 का डेरिवेटिव 0, डी यू क्या होगा, फिर आप अपॉन पे लिखेंगे, तो यू को विद रिस्पेक्ट टू यू करोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ बच गया 1 माइनस यू, ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1 प्लस यू, अपॉन पे आ गया 1 माइनस यू का होल स्क्वायर। ये माइनस यू प्लस यू से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस यू का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया dy अपॉन डी। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, वो ये करना है कि आखिर में u की जगह u की वैल्यू पुट कर देंगे। अब u किसके बराबर लिया था, tan स्क्वायर एक्स के, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारे दिए गए सवाल के जवाब आ जाएगा। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 9 की अगर आपसे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9 ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्वेश्चन 9 पार्ट नंबर 1, यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स, फिर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स ओवर 2। भाई जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स ओवर 2 लिखा हुआ है ना, इसको आप आसान कर सकते हो। आपको मैंने फर्स्ट ईयर में हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 बराबर होता है 1 माइनस कॉज एक्स ओवर 2 का। तो देखो यहाँ पे y रहेगा वैसे ही, यहाँ आप लिख लेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस कॉज एक्स ओवर 2 की जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स ओवर 2। ये बात याद रखना, साइन इनवर्स और साइन एक्स जो है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, एक्स बच जाता है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर बच जाएगा y इक्वल टू एक्स अपॉन 2। फिर आप ये लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो जब आप दोनों जगह डिफरेंशिएट करोगे तो भाई इसका आंसर जो है वो dx 1 के इक्वल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन। अब क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 देखें ज़रा। पार्ट 2 पे लिखा हुआ है y इक्वल टू कॉड इनवर्स, फिर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉज एक्स, और फिर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉज एक्स। अब ये बात याद रखिएगा, सिंस वी नो दैट कि 1 प्लस कॉज एक्स जो है
वो बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स ओवर 2 के, और 1 माइनस कॉस एक्स जो है वो बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 के। भाई y बराबर है कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉद एक्स, 1 प्लस कॉद एक्स की जगह मैं लिख दूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2। भाई 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ आ गया y इक्वल टू कॉट इनवर्स, स्क्वायर रूट रहेगा वैसे ही, कॉज ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के, और स्क्वायर रहेगा वैसे ही, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो। जब कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, और यहाँ बच जाएगा कॉट एक्स अपॉन 2। यहाँ पे भी सेम होगा, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा एक्स अपॉन 2। अब आपने सेम काम करना है, आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, 1/2 को बाहर निकाल लो, यहाँ लिख लो dx ओवर dx। भाई dx ओवर dx इट सेल्फ जो है वो 1 के इक्वल है, तभी आपका आंसर आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 3। यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू टेन इनवर्स। अच्छा, फिर यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ लिखा हुआ है साइन 2x, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 2x। साइन 2x डबल एंगल फॉर्मूला, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, अच्छा 1 प्लस कॉस 2x जो है ये बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2 के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर। भाई एक बात याद रखिएगा, ध्यान से सुन लें, अगर मैं 1 प्लस कॉस एक्स लिखता हूँ तो ये बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के, यानी कि जो एंगल यहाँ मौजूद है राइट हैंड साइड पे उसका आधा एंगल होता है। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कॉस 2x है तो 2 का आधा 1 होता है, सही है। तो x अपॉन 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 का हाफ जो है वो x होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है पहले। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन 2x की जगह यू कैन राइट 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x की जगह यू कैन राइट 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, y विल बिकम टेन इनवर्स साइन ओवर कॉस जो है वो 10x। 10 से 10 इनवर्स से 10 क्या हो जाएगा, उससे बच जाएगा। देखो यहाँ पे बच गया साइन, यहाँ एक कॉस से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो यहाँ बच गया सिर्फ x। अब x बच गया तो बहुत सवाल आसान हो गया। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। भाई डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों जगह अप्लाई होगा। जब आप इसको दोनों जगह अप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा dy dx विच इज इक्वल टू पार्ट नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस, फिर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, फिर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब बड़े सिंपल सी बात है, अगेन लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। भाई डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों जगह अप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी डी ओवर डी एक्स, यहाँ लिखोगे y, यहाँ लिख दोगे डी ओवर डी एक्स एक्स, यहाँ लिखोगे डी ओवर डी एक्स, यहाँ लिखोगे कॉस इनवर्स एक्स, और फिर यहाँ लिखोगे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी एक्स इसके इक्वल होता है 1 के। यहाँ लगेगा u डॉट v का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। 1 को लिख दे वैसे ही, कॉस इनवर्स एक्स, भाई यहाँ 1/2 के साथ, नहीं वो तो u अपॉन वी पर आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव न्यूमैरेटर पे लिख दो। अब मुझे बताओ कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। मैं अभी मैंने लिखवाया -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब होगा ये कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो डेरिवेटिव अगर हम रूट का लेते हैं तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था 1/2 के साथ पूरा फंक्शन ऐसे ही, और जो रूट के अंदर लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव ऊपर। तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, सही है। अब यहाँ बच गया 1, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ आ गया x डॉट कॉज इनवर्स x अपॉन पे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ बच गया माइनस का 1, 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, तो dy dx विल बिकम नेगेटिव x कॉज इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सेकंड स्टेप बताइए, सेकेंड बात बताया था भाई, होगा ये कि यहाँ पे आपके पास ये देखो ये 1 था, ये वैसे ही आ गया नीचे। अब यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, ये -1 बच गया। यहाँ पे 1 से -1 कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एक्स को लिख लो वैसे ही, फिर आ जाएगा कॉज इनवर्स और फिर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो पहले।